के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बीच रूस अचानक यूक्रेन पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 25 से ज्यादा शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें भारी तबाही हुई है। रूस ने खार्किव की एक 5 मंजिला इमारत पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हो गए। हमला इतना भीषण था कि ड्रोन अटैक के बाद इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग लग गई। यहाँ के गवर्नर ने कहा है कि रूस ने इमारत पर 4 ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने खुद इस हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें पूरी इमारत मलबे में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि रूस ने हमला करके यूक्रेन से उस अटैक का बदला लिया है, जब यूक्रेन ने पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बीच कई शहरों को निशाना बनाया था। 10 से ज्यादा लोग घायल और एक महिला की मौत हो गई थी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मिलने से पहले ही उन्हें धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की को क्रीमिया पर नियंत्रण या नाटो की सदस्यता जैसी मांगों को छोड़कर युद्ध समाप्त करने पर राजी होना होगा। जिसके बाद जेलेंस्की ने भी ट्रंप की शर्तों को मानने से इंकार करते हुए कहा है कि हम कोई नया समझौता नहीं करेंगे जिससे भविष्य में रूस को एक और हमले का मौका मिले। जैसा 2014 में हुआ था वैसा अब नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा, ये तो मीटिंग में ही तय होगा। ट्रंप ने पहले पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद समझौते का एक मसौदा लेकर वे जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि वे इस समझौते के लिए जेलेंस्की को किसी भी तरह से मनाएं, क्योंकि अब इस युद्ध के साथ उनके समझौता कार्यकाल की साख जुड़ी हुई है। वहीं यूक्रेन चाहेगा कि उसे किसी भी तरह से रूस के आगे झुकना ना पड़े। अगर ये समझौता हो जाता है तो रूस के लिए ये सबसे फायदेमंद स्थिति होगी, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन कहीं भी झुकते हुए दिखाई नहीं दिए। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखते रहिए।